किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बार बार सावधान और आगाह करने की कोशिश वीडियो के माध्यम से लगातार करता आ रहा हूं। क्यों करता आ रहा हूं? वो इसलिए करता आ रहा हूं कि यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अनेक तरह के वीडियो बना बना करके किसानों को जो बातें बताई जा रही हैं, क्या वो सच्ची हैं? साथियों, यदि आप उन बातों को सुनकर संपूर्ण रूप से उनके ऊपर अमल करके आपके खेत में काम करेंगे तो 100% मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ वीडियो ऐसे चल रहे हैं जिनके कारण आपका नुकसान होना 100% तय है। और इसीलिए ये आज का वीडियो बनाया जा रहा है। ये क्यों बनाया जा रहा है? ये इसलिए बनाया जा रहा है कि बहुत भारी भरकम किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी, हमने वो वीडियो देखा है और उसने ये मरगोजा की दवाई बताई है, ये मरगोजा को ख़त्म करती है और इसका इस तरह से स्प्रे करने का बात वीडियो में कहा गया है। मैं मरगोजा के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं और आप आगाह और सावधान करना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार के भ्रम में पड़ करके ऐसा कोई काम न करें कि आपकी फसल को नुकसान हो जाए। मरगोजा से तो पता नहीं नुकसान होगा कि नहीं होगा, परंतु यदि उन वीडियो के द्वारा बताई गई दवाओं का इस्तेमाल करके आप अपनी खेत के अंदर स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे और असावधानी बरतेंगे तो 1000% आपका नुकसान होगा। अब सुनिए पूरी कहानी। और मैं इसी तरह का काम कर रहा हूं जो किसान को सावधान और सचेत करता रहे। वीडियो सुनोगे पूरा समझ में आ जाएगा और किसानों को भी शेयर करना, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाना, भ्रम सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये किसान का चैनल है। चलाया केवल एक मकसद के लिए गया है कि किसान को किसी तरह का नुकसान न होने पाए। मरगोजा होता क्या है? कुछ किसान साथियों के प्रश्न आ रहे हैं कि ताऊ जी, क्या मरगोजा का बीज होता है? 1000% बता देना चाहता हूं कि मरगोजा का बीज होता है। किसी भी प्रकार की नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। बहुत महीन कण होते हैं, यदि आप हथेली पर रख करके फूंक लगा दोगे तो आपको दिखाई भी नहीं देगा और वो बीज भी उड़ जाएगा। इस तरह के बीज मरगोजा के देखे गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में ये बीज देखे जा सकते हैं। अब उगता कैसे है? जो ही सरसों की जड़ों का विकास होना शुरू होता है तो सरसों की जड़ों में से जो रस प्रभावित होता रहता है, उस रस के प्रभाव से इस मरगोजा के बीज का फुलाव बनता है। वहां इसका जर्मिनेशन होता है, जड़ के ऊपर यह उगना शुरू हो जाता है, सरसों की संपूर्ण खुराक खाना शुरू कर देता है। मैं बता दूं कि भारी भरकम प्रकोप यदि मरगोजा का हो जाए तो सरसों के अंदर 60% की फसल को खा जाता है। किसी भी प्रकार की गलती न करें। जिस खेत में मरगोजा का प्रकोप हो चुका है, हो रहा है, जिसमें पिछले साल बीज था, उस बीज का उगा होना 1000% तय है। शुरुआत में छोटा, बाजरी से भी कम छोटा दाना दिखाई देगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, चने के बराबर होगा, फिर बेर की गुठली के बराबर होगा और बेर की गुठली के बराबर होते ही वो ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा, नीचे मोटा होना शुरू हो जाएगा और ऊपर सीटा निकालना लग जाएगा। साथियों, वीडियो थोड़ा सा 1 आधा मिनट लंबा हो सकता है, पूरा सुनकर ध्यान से सोच लीजिएगा। जब सिट्टा बाहर निकलेगा तो आपको दिखाई देगा कि आपके खेत में मरगोजा हो चुका है, परंतु जब वो सिट्टा निकलेगा उससे पहले उसने सारा का सारा काम तमाम करके छोड़ दिया है और वो जमीन ही जमीन में चलता है और उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम होती है। लगभग सरसों की जड़ के ऊपर चिपकने के बाद 2 महीने तक वो बाहर नहीं निकलता। थोड़ी सख्त जमीन है तो 2.5 महीने में ले लेता है, नरम जमीन है तो वो 1.5 महीने में निकल जाता है। एक बात मैं और बता दूं, सख्त में भी उगता है, नरम में भी उगता है। जहां बीज होगा वहां मरगोजा उगेगा, कम या ज्यादा हो सकता है। अब सुनिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि भ्रमित वीडियो मिल रहे हैं, उनसे बच के रहना। मैंने 4-5 वीडियो देखे हैं, उन्होंने ये बताया है कि सरसों के अंदर राउंड अप ग्लाइसोफेट की 2 स्प्रे करनी पड़ेंगी। साथियों, पहली स्प्रे वो बता रहे हैं कि 30 दिन बाद पानी लगाकर एक स्प्रे करें और दूसरी स्प्रे 50 दिन बाद दूसरी स्प्रे करें। पहली स्प्रे में वो डोज बता रहे हैं कि 25 ml डाल दें और दूसरी के अंदर 50 ml डाल दें। सुन लेना, ये थोड़ी गौर करने वाली बात है। 25 ml प्रति एकड़ की बता रहे हैं, 20 ml प्रति बीघा की बता रहे हैं और 60 ml प्रति हेक्टेयर की
डोज बता रहे हैं जो राउंडअप के नाम से आती है, ग्लाइसोफेट 41% का साल्ट होता है। साथियों, ये बात गौर करके सुन लेना। 20 और 25% वाली जो डोज बताई जा रही है वो डोज ठीक है, परंतु अकेली राउंडअप की डोज वो भी नुकसान करती है। परंतु यदि 50 ml की डोज सरसों की फसल में डाल देंगे तो यदि फूल निकले हुए हैं तो फूल डैमेज हो जाएंगे, यदि फूट निकली है तो फूट पीली हो जाएगी और आपकी सरसों को जड़ों को 50 ml की डोज संपूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। कुछ किसान साथी 71% वाली भी लेना चाहते हैं। भाई फंस मत जाना, यदि 71% वाली ले ली तो सरसों नहीं बचेगी। 41% वाली ग्लाइसोफेट की डोज जो 20 ml प्रति बीघा और 25 ml प्रति एकड़ बताई गई है, और मैं इस बात से सहमत हूं, परंतु मैं 1.25 महीने के लगभग 45 दिन की सरसों जब हो जाए उस टाइम एक स्प्रे करने के लिए रिकमेंडेशन किसान को करता हूं। और वही मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं कि आप या तो बाजार का कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लीजिएगा जो असली हो, ग्रोथ प्रमोटर का काम करता हो, जड़ों के विकास का काम करता हो, और या फिर मैंने बार बार कहा है कि वर्मीबास और सोयाबीन का दूध, वर्मीबास केंचुए द्वारा तैयार किया जाता है। कुछ किसानों ने मेरे कहने से बना भी रखा है, कुछ किसान मेरे से ले जा भी रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 2 ड्रम के लगभग वर्मीबास उपलब्ध किसानों को, मेरे नज़दीक के किसानों को मैं दे देता हूँ। मेरा नंबर 98 130 78 943 है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मरगोजा के बारे में यदि और कोई जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पर 98 130 78 943 पर जानकारी ले लें, परंतु अकेली राउंडअप की स्प्रे करने की मैं सिफारिश नहीं करता साथियों। यदि किसी किसान के खेत में मरगोजा पनप चुका है और वो अकेली राउंडअप की स्प्रे करेगा तो उसकी सरसों 25 दिन तक, 15 से 25 दिन तक डैमेज और रुकी रहेगी। परंतु यदि जमीन स्ट्रॉन्ग है, उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो फिर इस 25 ml डोज का असर आपको दिखाई नहीं देगा, वो केवल मरगोजा पर अटैक करेगा। ये भी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो आप ग्लाइसोफेट 41% डाल रहे हो, मैं 4-5 साल से लगातार इस चीज़ का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे सरसों की खेती भी बढ़िया है, पैदावार भी ठीक है, मरगोजे को कंट्रोल भी करता हूँ। 100% खत्म नहीं होता है, 60 से 80% तक के रिजल्ट देखे गए। खेत में नमी होनी जरूरी है, यह ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी, यदि आपकी सरसों के पौधों के ऊपर, जड़ों के ऊपर ही मरगोजा जन्म ले चुका है तो फिर इस स्प्रे के असर से मरगोजा खत्म होगा, उसको नुकसान होगा, मरगोजे को नुकसान होगा। परंतु यदि जन्म नहीं ले चुका है तो बिना जन्मे मरगोजे के ऊपर यह स्प्रे 0% रिजल्ट आएगी। कुछ किसान साथी कहते हैं कि हमने वीडियो देखा था और वो कह रहे हैं कि आपका काम है स्प्रे कर दो। भाई नहीं, पहले स्प्रे करने पर ग्लाइसोफेट का सरसों के ऊपर तो असर दिखाई दे सकता है, परंतु मरगोजा जब तक जड़ के ऊपर नहीं उगेगा, नहीं जन्म लेगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जड़ें बढ़ेंगी, विकास होगा, जड़ों से केमिकल रिलीज होगा, बीज के संपर्क में आएगा, तब वो उगना शुरू होगा। साथियों, मैंने मेरे नंबर दे दिए हैं। आपको कोई भी समस्या हो, आपके सरसों की फोटो भेज करके आप डोज पूछ सकते हैं भी इस सरसों के अंदर कौन सी दवाई, हमें ये दवाई हमने ली है, इसकी डोज क्या डालें, मैं बता सकता हूं। परंतु मैं केवल और केवल किसानों को 2 बातें बताना चाहता हूं। एक, नमी होनी चाहिए, डोज 20 ml प्रति बीघा, 25 ml प्रति एकड़ और 60 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ले सकते हैं। तीसरा, अकेली ग्लाइसोफेट 41% का स्प्रे करने की रिकमेंडेशन मैं नहीं करता। मैंने जो ट्रायल किए हैं वो ट्रायल सीधा मैं बता देना चाहता हूं। सोयाबीन का दूध जो मैंने लगातार वीडियो में बता रखा है, 1 किलो सोयाबीन को भिगोइए, कूटिए, पीसिए, उसका अर्क निकालिए, वो सोयाबीन का दूध हो जाएगा। वर्मीबास बढ़िया है तो 2-3 लीटर ले लीजिए, घटिया है तो 6-7 लीटर ले लीजिए। वर्मीबास और सोयाबीन के दूध को मिक्स करिए, उसके अंदर ग्लाइसोफेट 41% दवा को मिलाइए और अपने सरसों के ऊपर स्प्रे करिए। मैं बता देना चाहता हूं कि 100% आपको 60 और 80% तक रिजल्ट दिखाई देंगे। मरगोजा की जड़ें काली होनी शुरू हो जाएंगी, छोटा मरगोजा डैमेज हो जाएगा। परंतु मैं अकेली ग्लाइसोफेट की स्प्रे करने, क्यों, बहुत से किसानों ने की है,
सारी की सारी सरसों के या तो फूट पीले हो गए या उन्हें नुकसान हो गया। और जो सरसों फूल निकाल चुकी है, ध्यान रखने वाली बात है साथियों, जो सरसों फूल निकाल चुकी है उसके ऊपर स्प्रे भूल कर मत करिए। फूल और फलियां बनते समय यदि ग्लाइसोफेट की स्प्रे कर देंगे तो फूल और फलियां सारी की सारी डैमेज होना 101% तय है, क्योंकि जो ही ग्लाइसोफेट पौधे के ऊपर पड़ेगी वो जड़ों को डैमेज करेगी तो दोबारा उतना विकास नहीं हो सकता जितना पहले से हो रहा है। वर्मीवाश और सोयाबीन का दूध क्या काम करता है, सारी बातें मैंने पिछले साल में वीडियो में बताई। एक एक बात मांड कर लिख कर किसानों को समझाया कि आप वर्मीवाश घर पर तैयार कीजिए, फ्री का सिस्टम है। सोयाबीन बहुत कम लागत में मिल जाती है। अनेक कंपनियां आपको 500 हजार रुपए लेकर के 1 एकड़ का खर्चे में मरगोजा कंट्रोल करने की बात कह रही है। साथियों, झूठी बात है। दुनिया में आज तक मरगोजा को 100% कंट्रोल करने वाली कोई दवाई नहीं बनी है। आपको आगाह करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। मैंने मेरा नंबर दे दिया है। यदि किसी किसान को कोई ज़्यादा पेचीदा बात पूछनी हो तो मरगोजा के बारे में वो बात पूछ सकता है। आपकी सावधानी के लिए, आपका सचेत रहने के लिए, इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, अनेक किसानों तक शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई आपको बातें समझ में आ रही होंगी और भ्रमित वीडियो से बच करके अपनी फसल को बचाने का काम आप कर रहे होंगे। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर इस बारे आप विचार करेंगे। जय हिंद।